नमस्कार दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 2.1 हमने पिछली वीडियो में कर दी थी, जो कि बहुत आसान थी। इसमें थोड़ी सी कठिनाई आएंगी, मैं आपको थोड़ी सी उसमें हेल्प करवा दूंगा और उसको इजी बना दूंगा आपके बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो कि ये वाली पॉलिनोमियल है, और क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है इसके रिलेशनशिप के साथ, दोनों जीरो और इसके कोएफिशिएंट से। तो बिना टाइम वेस्ट करते लेट्स सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस का 8। हम इसको क्या निकालेंगे, पहले हम इसके क्या निकालेंगे, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, इसमें ध्यान से देखना, जो सम होगा ना वो होगा माइनस बी बाई ए की फॉर्म में हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है ना वो हो जाएगा सी बाई ए की फॉर्म में। अब इसके फैक्टर निकालेंगे। अगर मैं 8 का निकालूं, 8 पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इससे इसको डिवाइड करेंगे, जब हमारा ये सेम आएगा। तो 8 का अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। अब हम क्या है इसको अब इसमें कर देंगे, 8 आ जाएगा। अब देख लेंगे इसमें क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 भी है 2 भी है, हमें माइनस का 8 लगाना है। तो हम कैसे लगा सकते हैं इसको, हम लगा सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4x प्लस 2x माइनस का 8। ठीक है, देखो 8 का हमें निकालना था, क्या निकालना था आपको, इसके फैक्टर निकालने थे 8 के। ठीक है, और 8 के फैक्टर निकालने के बाद उनको करना था कि ये 8 आ रहा है कि नहीं। अब इसमें क्या होना है, इसमें जो ये 2 है ना, इसको क्या कर रहे हैं, माइनस प्लस करके 8 लगाना है, यानी कि 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर माइनस का है तो माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, x आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस का 4 साथ में 2, अब अंदर क्या बचा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 4, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा एक तो, और एक आ जाएगा हमारा x माइनस 4। अगर इसको जीरोस में पुट करें, जीरोस में पुट करके देखते हैं, अगर मैं इसको जीरोस में पुट करूं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक तो ये वाला हो जाएगा, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 की पुट इज इक्वल टू 0 के उसमें पुट करूंगा, तो x यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, एक तो ये आ गया, और साथ ही x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 4। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा अल्फा से, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2, और बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये तीन होते हैं अल्फा बीटा और गामा। गामा को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, गामा की भी कोई जरूरत नहीं, अल्फा और बीटा की जरूरत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। सम माइनस बी बाय ए होता है, सभी को पता है सम माइनस बी बाय ए होता है। तो उसके करने के लिए हम करेंगे पहले, तो सम हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है, सम में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, दोनों ऐड होंगे, अल्फा और बीटा ऐड होंगे, और प्रोडक्ट में क्या होंगे, यहां पर लिख देता हूं, प्रोडक्ट में अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई होंगे। ये तो सभी को पता होगा, 9th क्लास में आपने स्टडी किया होगा ना, कि बोर्ड मास यूज करते समय सम क्या होता है, ऐड होता है, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसका सम करें अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस बी बाई, प्रोडक्ट किस यूज में करना था, सॉरी सम किस यूज में करना था हमको, सम करना था हमें माइनस बी बाई ए की फॉर्म में पुट करना था। तो ऐसे में आपको दिखा सकता हूँ, माइनस माइनस 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब आप सोच रहे होगे 2 कैसे आया। तो अगर क्वेश्चन में अगर मैं माइनस बी देखूं तो क्वेश्चन में माइनस बी कितना था, -2 था क्वेश्चन में। देखो मैं आपको दिखा दूं, माइनस बी बाई ए क्या होगा, माइनस बी क्या था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो माइनस बी कितना होगा, माइनस का 2 है, माइनस बी माइनस का 2 हो जाएगा और ए हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि आगे कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस बी बाई लिखे तो -2 तो था ही, तो माइनस का बी लगाएंगे तो माइनस का माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा सम 2 आ जाएगा। वैसे ही प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं। प्रोडक्ट को सोल्व करने से प्रोडक्ट हमें करना था सी बाई ए की फॉर्म में पुट करना था। अगर सी क्या है, सी है माइनस का 8, ठीक है, और ए क्या है 1 है, तो इसका आ जाएगा मेरा माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। बस यही था आंसर। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ये कहता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले हम इसका क्या करेंगे, इसके 4 के फैक्टर निकालेंगे। 4 इंटू 1 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -2s माइनस 2s माइनस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 2 जा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। तो अगर इसमें अब इसके फैक्टर निकालें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2s, सॉरी ये हो जाएगा फर्स्ट, मैं इसको कर देता हूँ 4s स्क्वायर था ना, 4s स्क्वायर को अगर मैं कैसे लिख सकता हूँ, -2s को अगर इनका सम करें तो ये +4 की तरफ इशारा देता है, इसी को मैं 0 की तरफ ले लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा, 2s आ जाएगा और 2s अंदर आ जाएगा, माइनस का 1 तो -1 आ जाएगा, और -1 का अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2s माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये है सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ। अब क्या है, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, s इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारी अल्फा, ये हमारी अल्फा, ठीक है। साथ के साथ ये बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और s आ जाएगी कि 1/2, ये होगी हमारी बीटा, ठीक है। ये है अल्फा, ये है बीटा। अब इसको पुट करेंगे, ax स्क्वायर हमें पता है bx प्लस c किसकी फॉर्म में होता है, 0 की फॉर्म में होता है। और अब क्या करना है, सम का करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करना है, जो कि किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो कितना था, अल्फा मेरा 1/2 और साथ में बीटा कितना था 1/2, और -b/ कितना है मेरा -4/4। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये आ रहा है, ये आ जाएगा बेटा 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4, ये आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे 1, तो सम आ जाएगा मेरा 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, सही आ रहा है। तो 0 ये कह सकते हैं कि ये बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम इसका प्रोडक्ट सोल्व करते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, किसके इक्वल पुट करना है, c/a, c क्या हमारा 1 और a कितना है 4। अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट, सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट करते हैं बेटा इसका एक्सरसाइज 2.2 का, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि तो 6x स्क्वायर -3 माइनस का 7x। अब इसको क्या करनी है, पहले 7 6 कितना होता है, 7 6 42 में अगर इसके फैक्टर्स निकालें तो मेरे पास आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। पहले तो मैं इसको चेंज करूंगा, याद रखना पहले क्या करना है, इसको चेंज करना है, क्योंकि बीच में x नहीं आ सकता। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं कैसा हो जाएगा, शुरू में 6x स्क्वायर माइनस 7x, x स्क्वायर के बाद x आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा, ये वाली टर्म लास्ट में आएगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद x नहीं, 7x आ जाएगा, माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे। अब निकालेंगे इसके फैक्टर, 6 3 18 होगा, तो यहाँ पर 18 होगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है, ये हो जाएगा, और 3 3 एक साइड 9 हो जाएगा, एक साइड
2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर से ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x² प्लस का 2x। ठीक है, प्लस का 2x और माइनस का 9x। ठीक है, और माइनस का 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0 की पुट में करना है। एक 2 ले लिया हमने, एक हमने ले लिया 9। ठीक है, और माइनस का निकालना था तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको इनके फैक्टर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और ये 2 3 जा 6x, 2x 1 आ जाएगा, माइनस का 3 3 जा 9, x नहीं है तो x यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस 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 प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका ऐसे। और अब क्या निकालना, इसका अल्फा बीटा निकालना। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगी मेरी 3/2 आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पर बीटा निकालेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x हो जाएगी माइनस 1/3, तो ये हो जाएगी मेरी बीटा हो जाएगी। ठीक है, बीटा हो जाएगी माइनस 1/3, अल्फा हो जाएगी 3/2। अब चलते हैं इसका आगे। हमें पता है कि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमेशा होता है, तो सम निकालते हैं इसका। सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। ठीक है, ये इसका सम है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को हम अगर करें 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस 7 का 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको एलसीएम लेके इसको सोल्व करूँ, 3 2 जा ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू में अगर इसको सोल्व करूँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7/6 हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7, 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। तो हमारा सम क्या है, इक्वल आ रहा है, करेक्ट है। ठीक है, अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या था हमें पता है, प्रोडक्ट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा इंटू बीटा करेंगे अगर हम 3/2 इंटू माइनस 1/3 करेंगे इज इक्वल्स टू माइनस 3/6 के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अगर हम करेंगे 3 2 जा ये हो जाएगा 6, 3 1 जा माइनस 3 इज इक्वल्स टू सेम आ गया माइनस 3/6, जो कि हमारा है आंसर। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है, 4u² प्लस 8u। अब हम इसका क्या करेंगे, पहले हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। अब इसका कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि दो टर्म है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4u। ठीक है, और अंदर में ले लूंगा u प्लस 4 2 जा 8, u से u कट गया, सो 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका अल्फा बीटा पुट करूंगा तो 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u आ जाएगी। तो हमारा अल्फा निकालना है ना हमें, अल्फा और यहाँ पे बीटा। अल्फा आ जाएगी हमारी 0/4, जो कि अल्फा किसके इक्वल होती है 0। कोई भी डिनोमिनेटर में होगा वो 0 हो जाएगा, जो ऊपर 0 होगा। ठीक है, अब बीटा की बारी। बीटा में क्या करना था, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू इस साइड आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2, तो बीटा आ गया हमारा माइनस का 2, अल्फा आ गया हमारा 0। अब इसके क्या करते हैं, सम और प्रोडक्ट को पुट करते हैं। सम होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। अल्फा कितनी थी 0, बीटा कितनी थी माइनस का 2, माइनस b/a कितना है माइनस 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस का, तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, ये आ गई हमारी सम आ गई। ठीक है, अब निकालते इसकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में निकालने के लिए हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको अल्फा इंटू बीटा करें यानी कि 0 इंटू माइनस 2 करें इज इक्वल्स टू 0/4 करें, तो ये हो जाएगा 0 2 जा 0, और 0 है तो नीचे वाला भी अपने आप 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट का भी क्या आ जाएगा, ये 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ बेटा, t² माइनस 15 दिया हुआ है, यानी कि t² माइनस 15 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा।
अगर मैं इसका रूट ले लूँ तो इस साइड भी ये हम क्या इसकी अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं। रूट टी स्क्वेयर ये इससे कट गया इज इक्वल्स टू में रूट 15 आ जाएगा इस साइड आके। ठीक है, रूट मैंने क्यों लिया, क्योंकि अल्फ़ा भी निकालना था मुझे और बीटा भी निकालना था। अब क्या निकालना है इसका, टी हो जाएगा ये प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगा, हमें पता है। ठीक है, अब दो ले लेता हूँ मैं, टी को ले लेता हूँ तो रूट 15 ले लूँगा और दूसरी तरफ ले लूँगा टी इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 15। ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही इसका सम निकालते हैं। सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए रूट 15 प्लस में माइनस का रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस 0 बाई 1। ठीक है, अब क्या करना है, रूट 15 माइनस रूट 15 तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा इसका सम। ऐसे इसका क्या निकालते हैं बेटा, प्रोडक्ट निकाल देते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, हमें पता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। रूट 15 इंटू में माइनस का रूट 15 इज इक्वल्स टू सी कितना था 15 और ए कितना था 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 था सी। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कट गया, दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या है माइनस, तो माइनस 15 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 5th पार्ट कंप्लीट होगा, चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। 6th ये लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वही सेम बात करनी है। 4 3 जा कितना होता है 12, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये करना था हमको। 2 2 जा 4, 4 एक तरफ आ जाएगा, 3 एक तरफ आ जाएगा, 4 में से 3 गया वही एक इसमें आ जाएगा, और 4 3 जा कितना होता है, दोनों का मिला के 12 होता है। और 4 ये लाना होता है प्लस माइनस करने के लिए, और क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा और प्लस माइनस करने से 1 आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 जा, एक तो 4 आ गया, 2 2 जा 4 और 3 बच गया, साथ में हम 3 लिख लेंगे। 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा। हमें एक किसकी फॉर्म में लिखना है कि माइनस का 1 आए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पर इसको माइनस कर सकते हैं। किसको माइनस, पहले हम 3 को लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है। 4 को अगर -1 लिखाना है तो माइनस का 4 आ जाए, क्योंकि माइनस का 1 लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस का 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि क्या आ गया बेटा, माइनस का 4 क्यों आया, क्योंकि माइनस करना था। अगर मैं 3 को माइनस करता, इसको 4 करता तो माइनस तो हो जाता, पर ये साइन यहाँ पर प्लस का रह जाता। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन को माइनस किया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वही इसके अल्फा बीटा निकालेंगे। x प्लस 1 माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अल्फा आ जाएगी कितनी, 4/3, साथ के साथ बीटा निकाल लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि अब 1 यहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो बीटा हो जाएगी हमारी माइनस का 1। ठीक है, ये है अल्फा, ये है बीटा। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, वही इसका सम और प्रोडक्ट। हमें पता है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस में -1/1 इज इक्वल टू -1/3। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेने के बाद 3 आ जाएगा, तो इसके बाद जाएगा 4 माइनस का 3। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, जो कि है हमारा सम का। अब इसका क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमें पता है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। 4/3 साथ में -1 आ जाएगा, -4/3 माइनस इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3।
ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, जो कि हमारा वैलिड आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो 6 के 6 पार्ट अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेकंड पर आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है। ठीक है, हम आगे अब नए चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इनकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ इट्स नंबर्स, क्योंकि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, और इनको हम क्या फाइंड करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करने इनके जीरोस के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अच्छी तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमें क्या एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, आंसर कैसा आएगा, ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी फॉर्म में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में इसका क्या है आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पहले अल्फा प्लस बीटा, हमें कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। अब क्या दे रखा है, अब हम इसको क्या फाइंड करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस में -1 था अल्फा इंटू बीटा और साथ में आ जाएगा 0। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको मैं ले लूँगा 4, एलसीएम में आ गया 4 और यह ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन सेकंड में देखिए, √2 हमारा है अल्फा प्लस बीटा और 1/3 कितना है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा साथ में एक्स आ जाएगा और साथ में कर देंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारा √2 साथ में आ जाएगा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना था 1/3 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको 1 ले लेंगे ऐसे, और इस एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम कितना निकलेगा, इसका 3 निकलेगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 साथ में आ जाएगा 0 आ जाएगा। जो 3 है ना डिनोमिनेटर वाला, ये हम हटा देंगे क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो ये हमारी आंसर आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हैं। 0,5 यानी कि √5 थर्ड क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5 दे रखा है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा साथ में एक्स प्लस में कर देंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस में √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। 0 को हम हटा सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा बेटा, दोनों 1 दे रखे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। अब इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा साथ में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 साथ में आ जाएगा एक्स 1 आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, बढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4, और क्या दे रखा है बेटा, अल्फा इंटू बीटा दी हुई है 1/4 दी हुई। अब इसको सोल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा गिवन माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दी है 1/4, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस में माइनस 1/4 साथ में एक्स प्लस में 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में 1 जो कि इक्वल्स टू 0। 4 को हमें हटा देंगे क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, अल्फा प्लस बीटा दी हुई है 4 और अल्फा इंटू बीटा दी हुई है 1। क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा साथ में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x आ जाएगा, साथ में 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस में 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सिक्स्थ का आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपके लिए इतना जो सपोर्ट है, शुक्रिया उसके लिए। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस मैंने अच्छी तरह से करवा दिए हैं और हम ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे कुछ ही दिनों में। ठीक है, और आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।